शरीर के अंदर का सफाई कर्मचारी, ऑटोफेजी। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में हर दिन लाखों कोशिकाओं का जन्म और मृत्यु होती है? ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसको हम जीवन कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इन कोशिकाओं का क्या होता है? क्या ये कचरा बनके हमारे शरीर में जमा होती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में एक ऐसी चमत्कारिक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए ये मरने वाली कोशिकाओं को साफ किया जाता है और उनके पोषक तत्वों को वापस इस्तेमाल में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहते हैं। ये एक तरह से कोशिकाओं का अपना स्वच्छ भारत अभियान है, जहां पुरानी और खराब कोशिकाओं को रिसाइकल करके नया बनाने का काम होता है। इससे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है और कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। आइए इस लेख में हम ऑटोफेजी को और गहराई से समझते हैं। ऑटोफेजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कोशिकाएं अपने अंदर के खराब हिस्सों को तोड़कर उन्हें रिसाइकल करती हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रोटीन्स, ऑर्गेनेल्स और अन्य सेल्यूलर डेब्री को एक झिल्ली मेम्ब्रेन से घेर लिया जाता है। इसे ऑटोफागोसोम कहते हैं। ये ऑटोफागोसोम फिर लाइसोसोम से मिल जाता है, जिसको कोशिका का रिसाइकलिंग सेंटर कहा जाता है। लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम्स खराब हिस्सों को तोड़कर उन्हें वापस इस्तेमाल में लाने लायक बना देते हैं। ऑटोफेजी एक तरह से कोशिकाओं का सेल्फ ईटिंग मैकेनिज्म है, जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रखती है। ये एक नियमित प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में हर वक्त चलती रहती है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पुरानी और खराब कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं को बनाने में मदद मिलती है। ऑटोफेजी एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कई प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऑटोफेजी होती है: मैक्रो ऑटोफेजी, माइक्रो ऑटोफेजी और चैपेरोन मीडिएटेड ऑटोफेजी। मैक्रो ऑटोफेजी में एक बड़े मेम्ब्रेन का निर्माण होता है जो खराब हिस्सों को घेर लेता है। माइक्रो ऑटोफेजी में लाइसोसोम खुद ही खराब हिस्सों को तोड़कर रिसाइकल करता है। चैपेरोन मीडिएटेड ऑटोफेजी में चैपेरोन प्रोटीन्स खराब प्रोटीन्स को पहचानते हैं और उन्हें लाइसोसोम तक ले जाते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में कई तरह के प्रोटीन्स और एंजाइम्स का योगदान होता है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रोटीन्स हैं: एटीजी प्रोटीन्स, एमटीओआर, एएमपीके, बीक्लिन 1 और P62। ये प्रोटीन्स ऑटोफेजी की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं और इससे सही से चलने में मदद करते हैं। ऑटोफेजी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई तरह की प्रक्रियाओं में शामिल होती है। ये कोशिकाओं को एनर्जी प्रदान करती है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती है और उन्हें इन्फेक्शन से भी बचाती है। इसके अलावा ऑटोफेजी पुरानी और खराब कोशिकाओं को हटाकर शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। जब ऑटोफेजी की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है तो कई तरह की बीमारियां होने का खतरा भी आ जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं: कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, हार्ट डिजीज और डायबिटीज। इसलिए ऑटोफेजी को स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोशिकाओं की ग्रोथ और डिवीजन पर कंट्रोल नहीं रहता है। ऑटोफेजी का कैंसर के साथ एक जटिल संबंध है। एक तरफ तो ऑटोफेजी कैंसर सेल्स को मरने में मदद कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से बचाने में भी मदद कर सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस स्टेज पर है और किस तरह का है। इसलिए कैंसर के इलाज में ऑटोफेजी को टारगेट करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऑटोफेजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई रोगों के इलाज की संभावना छुपी हुई है। वैज्ञानिक ऑटोफेजी को कंट्रोल करने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। कुछ ड्रग्स और लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए ऑटोफेजी को बढ़ाया जा सकता है। इससे कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसंस डिजीज जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है। ऑटोफेजी के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के इलाज की उम्मीद छुपी हुई है।